नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी और आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में हम जिस दवाई के बारे में बात करेंगे वो है वर्टिगो नेट ड्रॉप्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये पेटेंट मेडिसिन कौन सी फार्मा कंपनी बनाती है, इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ इसमें डाली गई हैं और इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए आप वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियोस से आप अपडेटेड रहें। वर्टिगो नेट कुछ होम्योपैथी दवाइयों का कॉम्बिनेशन है जिसे बर्नेट फार्मा कंपनी बनाती है और ये ख़ास तौर पर चक्कर के लिए दी जाती है। वर्टिगो में ये दवाई दी जाती है जिन लोगों को चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं। कुछ पेशेंट में देखा जाता है कि नर्वस डिसऑर्डर के कारण या पेशेंट को यात्रा करने के दौरान, ट्रैवलिंग के दौरान चक्कर आते हैं और कुछ मेंटल डिजीज़ में पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को नोजियाटिक फील होता है, वोमिटिंग कई बार आती है, हेडेक की शिकायत होती है। तो इन सब परेशानियों में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है और इसके एसोसिएटेड सिम्टम्स को भी ठीक करने में मददगार ये दवाई रहती है। वर्टिगो में पेशेंट को जो सेंसेशन आती है वो अनबैलेंस्ड आती है, यानी पेशेंट का जो बैलेंस होता है शरीर का वो सही से नहीं बन पाता है। जिसके साथ साथ कानों में अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, सीटी बजने जैसी आवाज़ सुनाई दे सकती है, सिर घूमता है पेशेंट का, चक्कर आते हैं, नसों में पेशेंट को कई बार कमज़ोरी महसूस होती है, चक्कर आने के बाद पेशेंट बेहोश भी हो जाता है और कहीं भी गिर जाता है। ये कई कारणों से होता है। कई बार तो हमारे नर्वस डिसऑर्डर के कारण ये परेशानी आती है, कई पेशेंट में माइनर डिजीज़ के कारण ये शिकायत आती है, कई पेशेंट में सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस के कारण ये शिकायत आती है और कुछ पेशेंट में ट्रैवल सिकनेस की शिकायत रहती है जिसके कारण पेशेंट को कहीं भी चक्कर आ सकते हैं। ऐसे में ये दवाई ये पेशेंट को दी जा सकती है जिनको लंबे टाइम से ये शिकायत है। उसे कुछ टाइम तक लेंगे तो उनके वर्टिगो की शिकायत ठीक हो जाती है और कुछ पेशेंट में एक्यूट केस में भी ट्रैवल सिकनेस में दवाई दी जा सकती है। इसमें दवाइयों की बात करें तो कोकुला से एक दवाई डाली गई है जो ट्रैवलिंग के दौरान जिन लोगों को चक्कर आते हैं, वोमिटिंग होती है, नोजियाटिक फील होता है पेशेंट को या चक्कर आते हैं, सिर दर्द की शिकायत हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। और दवाइयों की बात करें तो अर्जेंटम नाइट्रिकम एक दवाई डाली गई है जो पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट मेंटली डिस्टर्ब होता है या पेशेंट को एंजाइटी की शिकायत रहती है, स्ट्रेस पेशेंट को बहुत ज़्यादा हो रहा है। सोशल एंजाइटी में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पेशेंट पब्लिक में नहीं बोल पाता है और कई बार वो चक्कर खाकर गिर जाता है। तो ऐसे केस में अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत इफेक्टिव रहती है। और दवाइयों की बात करें तो इसमें एक दवाई कोनियम डाली गई है। कोनियम खास तौर पर बुजुर्ग लोगों में दी जाती है नर्वस डिसऑर्डर के कारण। अडल्ट्स में भी अगर नर्वस डिसऑर्डर के कारण चक्कर आते हैं, वर्टिगो की शिकायत रहती है और सिर दर्द भी साथ में हो तो ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। अगली दवाई इसमें थेरिडियोन डाली गई है जो कि बहुत इफेक्टिव रहती है वर्टिगो में। किसी भी एज ग्रुप में इस दवाई को हम दे सकते हैं। डोजेस की बात करें, नहीं इसको लिया कैसे जाता है, अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। जो इसकी कॉमन डोज होती है 15 से 20 बूंदे थोड़े पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार पेशेंट को दी जाती है। लेकिन पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि उसको कितनी डोज दी जाएगी। बच्चा है तो उसको कम डोज दी जाएंगी, या किसी अडल्ट पेशेंट में अगर ऐसी कोई शिकायत आ रही है, उसका रूट कॉज कुछ और है, तो उसका भी साथ में ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो इसलिए डॉक्टर की निगरानी में ही ट्रीटमेंट लेना उचित रहता है। थैंक यू।